देखो, अब यहां से रिकॉर्डिंग होगा ना। देखो, ये एज का क्वेश्चन है। प्रेजेंट एज ऑफ रहीम इज 5 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ डॉक्टर। ए रेशियो मेथड से बनना बेटा। बच्चों देखो, ए रहीम है, ए इसकी डॉक्टर है। अब एक आता है डॉक्टर से रहीम 5 गुना है। अगर डॉक्टर 1 साल की है तो रहीम 5 साल का है। आगे देखो क्वेश्चन में क्या करता है, आफ्टर 7 ईयर, 7 वर्ष बाद, आफ्टर 7 ईयर 7 वर्ष बाद, तो प्लस का 7, तो क्या करोगे प्लस का 7, प्लस का 7 के बाद नया रेशियो क्या होता है 3 टाइम्स। अगर डॉक्टर 1 है तो रहीम कितना है 3, ये 3 टाइम। जैसा क्वेश्चन दिया देखो आप, क्या देखो रहीम सविता की एज का डॉक्टर जो है इसकी उसे 3 गुनी है। अब आगे देखो अगला स्टेप, यह कितने का अंतर है 4 का, एक कितने का अंतर है 2 का। आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि एज कभी भी एज का डिफरेंस सेम होता है, चाहे 2 वर्ष हो, चाहे 4 वर्ष हो, चाहे 8 वर्ष हो। अर्थात अगर 4 वर्ष कल है तो 4 वर्ष आज भी रहेगा, 100 साल पहले 4 वर्ष है तो आज भी 4 वर्ष रहेगा। तो एज 4 है, इस 2 को भी 4 करना पड़ेगा। तो नॉर्मल सी बात है, 2 से इसका मल्टीप्लाई करो, जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो इससे भी करना पड़ेगा आपको, और साथ में इससे भी करना पड़ेगा, रूल है। अब क्या देखा, 2 1 जा क्या होगा 2, या 1 है या 2 है। 1 और 2 के बीच कितना फर्क है, तो 1 यूनिट का फर्क है, 1 यूनिट का। और 1 यूनिट का मतलब समझते हो क्या है, ये कितने साल बाद है 7, 1 यूनिट का मतलब 7 हो गया। अब किसका एज पूछा, देखो रहीम की प्रेजेंट एज क्या है, रहीम कितना यूनिट है शुरू में 5, 1 यूनिट का मतलब कितना आ गया 7। अब 7 का अगर 5 से गुना कर दोगे तो प्रेजेंट एज ऑफ रहीम क्या हो जाएगा 35। यह रेशियो मेथड कहा जाता है, जो काफी आसान मेथड है। अब इस पे तमाम क्वेश्चन आप देखोगे तो आपको सब कुछ अपने आप समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन देखो जो पेपर में आया हुआ है, यह क्या क्वेश्चन है देखो आप, कि आपने देखा रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ मदर एंड डॉक्टर 7:1 आफ्टर 5 ईयर, 5 वर्ष बाद नया रेशियो 4:1 होगा। अब क्या है देखो, या आप समझो मदर है, या क्या है इसकी डॉक्टर है। मदर की एज क्या है 7, डॉक्टर की एज क्या 1। अब बोला 5 वर्ष बाद, जैसा क्वेश्चन दिखाया मैंने, 5 वर्ष बाद, प्लस का 5 वर्ष बाद ईयर, वाई को ईयर क्या मैंने, नया रेशियो क्या है इनका 4:1 है। अब आप देखो इसमें कितने का डिफरेंस है, 6 का, इसमें कितने का डिफरेंस है 3 का। एक चीज तो मैं समझा रहा हूं, एज का डिफरेंस हमेशा बराबर होगा, यहाँ 6 है यहाँ भी 6 होना चाहिए। तो जैसे इसका मल्टीप्लाई 2 से करोगे, इसका मल्टीप्लाई 2 से करोगे, और इसका मल्टीप्लाई 2 से करोगे। अब क्या देखा आपने, 1 का 2 से किया 2 ही आएगा। अब 1 है और 2 है, 1 और 2 के बीच कितना यूनिट आ गया, 1 यूनिट का डिफरेंस हो गया। 1 यूनिट का मतलब कितने साल बाद है, तो 5 साल बाद, 1 यूनिट का मतलब 5 हो गया। अब देखो पूछा क्या है कि दोनों के एज का डिफरेंस क्या, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ देयर एज। अब क्या, मदर कितनी 7 यूनिट है, 1 यूनिट का मतलब कितना हो गया 5, मदर 7 यूनिट है, 1 यूनिट का मतलब 5 हो गया, तो 7 5 कितना हो गया 35। डॉक्टर का कितना यूनिट है 1 यूनिट बराबर आपने 5 निकाल दिया, तो डॉक्टर 5 है। अब दोनों के डिफरेंस को माइनस करते हैं, तो 35 में से 5 गया, इसका आंसर क्या आ गया 30, जो आपके ऑप्शन में दिख रहा, ऑप्शन नंबर ए। आपने देखा आसानी से इस क्वेश्चन कर दी। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन भी उसी तरह का है, 2 लोग है। आपने देखा इस क्वेश्चन में, देखिए 2 लोग है, ए है और बी है। ए का रेशियो 7 है, बी का रेशियो 8 है। अब नेक्स्ट बोला आफ्टर 6 ईयर, देखिए आप क्वेश्चन में 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद कर दो आप, 6 वर्ष बाद नया रेशियो देखो क्या है 8 और 9। अब पहला काम क्या बताता हूं आपको मैं, इसका इंटरवल देखो, ए कितने वर्ष का इंटरवल है 1, ए भी कितने वर्ष का इंटरवल 1, इसका मतलब दोनों सेम हो गए, तो आपको कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। मल्टीप्लाई तब होता है जब एज का डिफरेंस अलग अलग होता है, ये एज का डिफरेंस सेम है, एक यहाँ है एक यहाँ, कुछ भी नहीं करेंगे, अब सीधा वही करेंगे। 8 और 9 के बीच कितना डिफरेंस है, तो 1 यूनिट का डिफरेंस है, और 1 यूनिट का मतलब ये दे रखा है देखो 6, 1 यूनिट का मतलब 6 हो गया। अब प्रेजेंट एज
अब एक परसेंटेज ऑफ ए कितने साल का हो गया? 7 यूनिट है, 1 यूनिट का मतलब 6 हो गया, ए का 7 का 6 से गुना करो 42 हो जाएगा। अब इसने पूछा क्या है? एज ऑफ सी के बारे में कहा है, देखो आप, सी जो है ये बड़ा है 10 साल, किससे बड़ा है? ए से 10 साल बड़ा है। तो ए अगर 42 का है तो सी इससे 10 साल बड़ा है, तो नेचुरल के बाद सी का एज कितना होगा? 50। देखो 10 साल बड़ा दिखा रहा है, ये 10 साल बड़ा दिखा रहा। कौन? सी ए से 10 साल बड़ा है, और ए का एज क्या निकाल दिया आपने? 42। तो जाहिर सी बात 10 साल बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा? 52। इसका आंसर बी है जो आपने देखा। उसी तरह अगला क्वेश्चन देखिएगा आप, नंबर 4। आपने क्या देखा इस क्वेश्चन में? सेम लाइन है, बस आपको समझना है क्या है। ए और बी दोनों सेम है, देखिएगा ए और बी है। एक कितना 3, दूसरा कितना 5। अब आपने देखा कि 5 वर्ष बाद, आफ्टर 5 ईयर्स, 5 वर्ष बाद। अब देखो 5 वर्ष बाद आया रखेगा, ये परसेंटेज है, ये आफ्टर 5 ईयर। 5 ईयर नया रेशियो क्या दिखा रहा? 13 और 20। अब वही काम है, इसका डिफरेंस कितना है? 2 का। इसका डिफरेंस कितना है? 7 का। तो ये नहीं होगा, इसका गुना आपको 2 से करना होगा, इसका गुना आपको 2 से करना। क्यों? तभी तो 7 दूना 14, 7 दूना 14 होगा। 2 का मल्टीप्लाई 7 से करना होगा और 7 का मल्टीप्लाई 2 से करना होगा। अब आपने क्या देखा? 2 का मल्टीप्लाई 7 से किया, क्या गया? 14। ये देखा आपने, 14 आ गया। और यहां 2 से किया, यहां 2 से किया, तो आपने क्या देखा कि ये 2 से किया तो ये भी 2 से किया मल्टीप्लाई, यहां 7 से किया तो ये भी 7 से किया, हर जगह 7 से होगा। तो आपने एक गलत कर दिया है। ये देखो, ये 7 5 कितना हो गया? 35। ये 20 गुना कितना हो गया? 40। दोनों का डिफरेंस कितना यूनिट का आ गया? 5 यूनिट। 5 यूनिट का मतलब कितने वर्ष दे रखा? देखिए आप, 5 साल। तो जाहिर सी बात 1 यूनिट का मतलब क्या होगा? 5/5 मतलब 1 वर्ष। पूछा क्या है? परसेंटेज ऑफ बी। देखो परसेंटेज ऑफ बी का परसेंटेज क्या है यहाँ? 35 जैसा देखा। और 35 1 यूनिट का मतलब 1 होता है, तो बी का परसेंटेज पूछा है, तो 35 1 यूनिट का मतलब 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका आंसर आएगा 35। जो देखो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। उसी तरह आप देखो, अभी देखते रहो, ये बराबर पेपर में आ रहे हैं। अब आपने क्या देखा? फिर ये 2 भाई है जिनका परसेंटेज क्या है? 1:2 है, और 5 वर्ष पहले इनका अनुपात क्या है? 7:3 है। 5 वर्ष पहले का क्वेश्चन है, जान लीजिएगा। ये परसेंटेज है कितना है? 1 और 2। और 5 वर्ष पहले, 5 ईयर एगो, 5 वर्ष पहले इनका रेशियो क्या है? 1 और 3। तो आप देखो सबसे पहले डिफरेंस कितने का आएगा? 2 का। डिफरेंस कितने का आएगा? 1 का। इसका गुना कुछ नहीं करेंगे, इसको 2 लाना, इसका 2 से करेंगे, इसका भी 2 से करेंगे, और इसका भी 2 से करेंगे। अब 2 2 जा क्या होता है? 4। अब 3 और 4 कितने यूनिट हो गया? 1 यूनिट। देखो 3 और 4 का डिफरेंस, ये 2 यहां मल्टीप्लाई किए तो सबसे करना पड़ेगा, यहां कोई जरूरत नहीं, क्योंकि 2 1 2 ही हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब 1 यूनिट का मतलब कितना हो गया? ये दिया कितना? 5। 1 यूनिट का मतलब कितना हो गया? 5। अब आपने क्या देखा कि 5 वर्ष बाद, देखो पूछा क्या है, तो दोनों का परसेंटेज निकालिए पहले। तो आप परसेंटेज 2 1 2, 1 यूनिट का मतलब 5 हुआ, तो 5 गुना कितना हो गया? 10। बी कितना है? बी 4 है। 1 यूनिट का मतलब 5 होता है, तो 4 यूनिट का मतलब कितना होगा? 20। अब आपने क्वेश्चन देखा क्या? 5 वर्ष बाद, तो 5 साल इसे बड़ा करो, अब 5 साल इसे बड़ा करो, एक कितना आ जाएगा? 15। एक कितना आ जाएगा? 25। अब कटेगा 5 से 3 बार में, अब 5 से ये 25 हो जाएगा, सॉरी देखा आपने 25 हो जाएगा, 20 और 5 25 होगा, ये 5 से 5 बार में। इसका आंसर है 3:5, जो आपने देखा यहां दिख रहा 3:5। ये आपका आंसर है।